14 मार्च सन 1879 ये वो तारीख थी जब जर्मनी में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जन्म लिया। वो साइंटिस्ट जिसने आने वाले टाइम में अपनी काबिलियत से वो चीजें इजाद की जिन्हें करने के बारे में एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और इक्वेशन ऑफ E = mc² जैसी चीजों की इजाद कर पाना लगभग हमारे लिए नामुमकिन ही है। बॉगविल की वीडियोस में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मानव इतिहास में जन्मे सबसे काबिल शख्सों में से एक यानी एल्बर्ट आइंस्टाइन की। कहा जाता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग इतना तेज था कि वो बड़ी बड़ी मैथमेटिकल इक्वेशंस ओरली अपने दिमाग में ही सॉल्व कर दिया करते थे। सभी लोग यही मानते थे कि आइंस्टाइन का इतने ज्यादा अक्लमंद होने की वजह उनका दिमाग है, जो कि नॉर्मल लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब सवाल यह भी बनता है कि क्या आइंस्टाइन बचपन से ही इतने ज्यादा इंटेलिजेंट थे? जवाब है नहीं। जहां एक नॉर्मल बच्चा 2-3 साल की उम्र में आराम से बोलना सीख जाता है, वहीं आइंस्टाइन को इस सब में 4-5 साल लग गए। स्टूडेंट के तौर पर आइंस्टाइन को स्कूल की एजुकेशन कुछ खास पसंद नहीं आया करती थी, और साथ ही साथ उस समय उन्हें चीजें याद रखने में भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। एक तरफ जहां लर्निंग सब्जेक्ट्स आइंस्टाइन को परेशान करते थे, वहीं मैथ्स और साइंस उनकी काफी अच्छी थी। अक्सर ऐसा होता था कि वो मैथ्स और साइंस को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट में फेल हो जाते थे। आइंस्टाइन के जो सवाल थे वो लोगों के सर के ऊपर से जाया करते थे। वक्त के साथ मैथ्स और साइंस में आइंस्टाइन की पकड़ अच्छी होती जा रही थी, और आइंस्टाइन ने यह ठान लिया था कि वो अब ऐसा कुछ करके दिखाएंगे जिसकी दुनिया को जरूरत है, और उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और इक्वेशन ऑफ E = mc² जैसी चीजों की खोज करके उन्होंने दुनिया को हिलाकर रख दिया। उस समय जिन चीजों के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था, आइंस्टाइन ने वो करके दिखाया, जिसके लिए सन 1921 में आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जिसके अलावा आइंस्टाइन को बहुत से बड़े बड़े मेडल से भी सम्मानित किया गया। उनका दिमाग इतना तेज था कि वो बड़े बड़े मैथमेटिकल इक्वेशंस बिना पेन और पेपर के अपने दिमाग में ही सॉल्व कर दिया करते थे। लेकिन आपको ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी, इतना ज्यादा बुद्धिमान होने के बावजूद अक्सर आइंस्टाइन को चीजें याद रखने में काफी दिक्कत पेश आया करती थी। कुछ चीजें वो खुद ही भूल जाया करते थे, और कुछ चीजें वो याद नहीं रखना चाहते थे, जैसे कि उनका मोबाइल नंबर। एक बार जब आइंस्टाइन से उनका फोन नंबर मांगा गया, वो टेलीफोन डायरी उठाकर उसमें अपना नंबर तलाश करने लग गए। नंबर मांगने वाले ने हैरान होकर उनसे पूछा कि आपको अपना ही नंबर याद नहीं है? इसके जवाब में आइंस्टाइन ने कहा कि भला मैं वो चीज याद क्यों रखूं जो कि मुझे बुक के अंदर मिल सकती है। वहीं एक वाकया ऐसा भी है कि आइंस्टाइन ने एक टैक्सी की और टैक्सी ड्राइवर से पूछा कि क्या तुम आइंस्टाइन का घर जानते हो? जिसके जवाब में टैक्सी ड्राइवर बोला कि आइंस्टाइन का घर भला कौन नहीं जानता, लाइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। आइंस्टाइन ने फिर उसे बताया कि वही आइंस्टाइन है, और अपना एड्रेस भूल गए हैं। बहरहाल वो कैसे ही थे, मगर दुनिया के लिए जो उनके योगदान है उन्हें कभी भूला नहीं जा सकता। आज के समय में किए जाने वाले बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद आइंस्टाइन की थ्योरीज पर ही होती है। 18 अप्रैल सन 1955 को ये महान साइंटिस्ट इस दुनिया को अलविदा कह गए, मगर मरने के बाद आइंस्टाइन के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। ऑटोप्सी के दौरान थॉमस हार्वे नामक एक डॉक्टर ने आइंस्टाइन का दिमाग बिना किसी की इजाजत के निकाल लिया। हार्वे की ये सब करने की वजह वही थी जो सवाल हर किसी की जबान पर था कि क्या आइंस्टाइन का दिमाग नॉर्मल इंसान से अलग था। कहा जाता है 20 साल तक ये दिमाग एक जार के अंदर बंद रहा, जिसके बाद आखिर आइंस्टाइन की फैमिली की परमिशन से उस पर खोज की गई। नतीजे चौंकाने वाले थे। यह दिमाग 1400 ग्राम के एक नॉर्मल इंसान के दिमाग के मुकाबले महज 1280 ग्राम का था। साथ ही साथ जिसके अंदर नॉर्मल के मुकाबले ज्यादा ब्रेन सेल्स मौजूद थी, और यही वजह दी गई आइंस्टाइन के इतने ज्यादा अक्लमंद होने की। आइंस्टाइन का दिमाग बचपन से ऐसा नहीं था, बल्कि जब उन्हें किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं मिलता था तो वो उसका जवाब खुद ही निकाल लिया करते थे, जिस कारण उनका दिमाग कुछ इस तरह डेवलप हो गया था। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। जल्द मिलेंगे आपसे एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।